एक दिन जब मम्मी पापा का आपस में झगड़ा हो गया तो पापा मेरे रूम में आकर सो गए और मैं मम्मी के रूम में जाकर सो गया। मम्मी को ये पता नहीं था कि उनका बेटा उनके पास सोया हुआ है। आधी रात में मैं बहुत गहरी नींद में था। तभी मुझे कुछ एहसास हुआ, जैसे मेरे औजार को कोई पकड़ रहा है, लेकिन मुझे नींद के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं। तभी मैंने एहसास किया कि मम्मी मुझे पापा समझकर मेरे औजार को पकड़ रही है, लेकिन मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। कुछ देर बाद मम्मी बोली, आप भी छोटी छोटी बात पर लड़ाई कर बैठते हो। चलो अब मेरे तरबूज में बुलबुले उड़ाओ। मैं चुपचाप मम्मी की बातें सुन रहा था। तभी मम्मी मेरे औजार को, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से हूँ, जहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी पर बड़ी गहरी चलती है। मेरे घर में मम्मी पापा और मैं ही रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ और मेरी उम्र अभी 19 साल है। हम लोग बहुत अमीर नहीं हैं, पर इतना है कि पेट भर खा सकें, एक साफ सुथरा घर हो और जो ज़रूरत हो वो मिल जाए। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा खेती बाड़ी का काम देखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ठेकेदारी का काम भी पकड़ लेते हैं। गांव में सब उनको इज्जत से ठेकेदार साहब कहते हैं। मम्मी मेरी सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। सबसे पहले तुलसी को पानी देती है, फिर गौशाला जाकर गाय भैंस को चारा डालती हैं। उसके बाद चूल्हे पे पानी गर्म करके बाथरूम में रखती हैं। फिर मेरा और पापा का दूध चाय बनाती हैं। मैं अक्सर बिस्तर में ही पड़ा होता हूँ और मम्मी की खटर पटर सुनकर सोचता हूँ कि ये औरत कभी थकती नहीं क्या। मुझे पढ़ाई का मन तो बचपन से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन फिर भी 12वीं कर ली है, गांव के सरकारी स्कूल से। अब पापा चाहते हैं कि मैं शहर जाकर डिप्लोमा कर लूं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूं, लेकिन मैं अभी कुछ तय नहीं कर पाया हूं। मन बस गांव में ही भटकता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पापा खेत पे होते हैं और मैं घर के बाहर बैठा अमरूद के पेड़ के नीचे अपनी मटमैली डायरी में कुछ टेढ़े मेढ़े ख्याल लिख रहा होता हूँ। मम्मी आवाज देती हैं, ओए सुमित, जरा गोबर के उपले तो पलट दे धूप में। मैं मुंह बिचकाते हुए उठता हूँ, लेकिन अंदर से अच्छा भी लगता है। मम्मी के कहने में एक अजीब अपनापन होता है, जैसे वो हर काम में मुझे अपने करीब लाना चाहती हैं। धीरे धीरे मम्मी के साथ काम करने की आदत सी लग गई थी। वो आटा गूंथती, मैं बेलन से रोटियां बेलता। हाँ, कई बार रोटी घोल की जगह पंजाब का नक्शा बन जाती थी और मम्मी हंसते हुए कहती, तेरे हाथ की रोटियां खा खा कर अगर पापा ने तेरे हाथ पकड़ लिए तो मैं नहीं छुड़वाऊंगी। और मैं भी मुस्कुरा देता। उस रोटी से ज्यादा स्वाद उस हंसी का होता था। पापा अब अक्सर मुझे साथ ले जाने लगे थे खेतों पर। वो खुद कंधे पर फावड़ा रखकर चलते और मैं पीछे पीछे पानी की बोतल और बीजों का थैला लेकर। खेत की मेड़ों पर चलते हुए वो मुझे जमीन की भाषा समझाते थे। देख सुमित, मिट्टी की खुशबू बता देती है कि अब पानी चाहिए या नहीं। ये जो दरारें दिख रही हैं ना, ये थकावट की निशानी है, जैसे इंसान के चेहरे पर झुर्रियां हों। मैं चुपचाप सुनता, हर बात जैसे दिमाग में नहीं, सीधा दिल में उतरती थी। धीरे धीरे पापा ने मुझे एक छोटा सा खेत संभालने को दिया। बोले, तू भी कुछ करके दिखा बेटा, देखता हूं क्या बनता है तुझसे। मैंने बड़ी मेहनत से वो छोटा सा खेत सजाया। पहले तो गलती पे गलती हुई, कभी पानी ज्यादा दे दिया, कभी खाद कम डाल दी, लेकिन पापा कुछ नहीं बोले। बस हर शाम मुझे चाय के साथ समझाते रहते, हर गलती जरूरी है, बिना गलती के सही रास्ता कैसे मिलेगा। एक दिन मम्मी ने कहा, तेरा खेत तो अब हमारे खेत से भी अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूं इसका नाम रख दो, सुमित बगिया। मैं हंस पड़ा, लेकिन मन ही मन कुछ जागने लगा था। अब लगा कि शायद खेती सिर्फ मेहनत नहीं, मोहब्बत भी मांगती है। इसी बीच गांव में एक मीटिंग हुई, जहां कुछ सरकारी अफसर आए थे। वो गांव के नौजवानों को बिजनेस आइडियाज दे रहे थे, मशरूम की खेती, गौशाला डेयरी और ऑनलाइन फसल बिक्री जैसे प्लान। पापा ने मेरा नाम भी लिखवा दिया। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन पापा ने मेरी पीठ थपथपाई। जो खेत संभाल सकता है वो दुकान भी चला सकता है, बस नजर पैनी चाहिए और दिल साफ।
उसके बाद मैं पटियाला शहर गया, जहां 3 दिन की वर्कशॉप थी। पहली बार गांव से बाहर इतने दिन रहा तो मम्मी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। हर सुबह उनकी आवाज कानों में गूंजती, ठीक से खाना खाना और किसी अजनबी से बात मत करना ज्यादा। वर्कशॉप में बहुत कुछ नया सीखा। कैसे गाय का दूध सीधे ऑनलाइन बेचा जा सकता है, कैसे खेत की सब्जियां खुद के ब्रांड नाम से बिक सकती हैं। एक आइडिया मुझे बहुत भाया, देसी पनीर प्रोजेक्ट। लौटते ही मैंने पापा से बात की। बोले, शुरू कर दें, हम हैं ना तेरे साथ। तू मेहनत कर, बाकी ऊपर वाला देखेगा। बस, फिर क्या था। मम्मी से कहा कि अब पनीर घर में ही बनाएंगे और शहर में रहने वाले चाचा के जरिए उसे सप्लाई करेंगे। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई। मम्मी सुबह 4 बजे उठती, दूध निकालती, उसे उबालती और फिर मैं पनीर बनाता। पूरे घर में दूध की खुशबू, भाप और मम्मी की आवाज गूंजती रहती। जल्दी कर, देर हुई तो गाड़ी मिस हो जाएगी। मैं साइकिल पर बैठकर पनीर लेकर स्टेशन तक जाता और चाचा उसे आगे भेज देते। धीरे धीरे नाम होने लगा। ठेकेदार साहब का छोरा अब पनीर वाला बन गया। गांव के लोग पहले हंसते थे, पर जब पैसे आते देखे तो सब तारीफ करने लगे। अब तो मम्मी भी अपने आप को मालकिन बुलाती हैं। देखो जी, अब मैं फैक्ट्री ऑनर बन गई हूं। इस बीच मम्मी पापा के साथ रिश्तों में भी गहराई आने लगी। अब मैं मम्मी के साथ बैठकर पुराने फोटो एल्बम देखता, उनके सपने सुनता। कैसे वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं, पर चाहती थीं कि उनका बेटा कुछ अलग करे। पापा अब थोड़ा थकने लगे हैं, उम्र हो चली है। लेकिन जब शाम को हम तीनों बैठते हैं एक साथ, चूल्हे पर बनी रोटी और छाछ के साथ, तो हर थकान मिट जाती है। अब भी कई बार मैं अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखता हूँ, लेकिन अब उसमें सिर्फ ख्याल नहीं होते, कुछ सपने भी होते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, जिंदगी अगर शहर जैसी तेज होती तो शायद ये ठहराव, ये मम्मी की हंसी, पापा की सलाह और खेत की मिट्टी की खुशबू, ये सब मिस हो जाते। अब मेरा सपना है कि अपने गांव में ही एक बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट शुरू करूं, जहां और भी लड़कों को काम मिले। मम्मी कहती हैं, तू दूसरों को काम देगा, मेरा बेटा तो मालिक बन गया रे। और मैं हंसकर सोचता हूँ, मालिक तो मम्मी है, मैं तो बस उनका सपना हूं। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज जरा देर से निकला था, जैसे वो भी हमारी दुकान की ओपनिंग देखना चाहता हो। मम्मी ने तड़के ही मुझे जगा दिया। ओए सुमित, आज दुकान की ओपनिंग है, उठ जा। सपने देखने वाले नहीं, पूरे करने वाले दिन हैं आज। मैं आंखें मसलता हुआ उठा, लेकिन दिल तो जैसे नींद में भी मुस्कुरा रहा था। पापा आंगन में बैठे चाय पी रहे थे और उनके चेहरे पर आज कुछ खास चमक थी। मैंने उनसे कहा, पापा, आज आप गाड़ी नहीं लाना, हम साइकिल से ही चलेंगे, वैसे ही जैसे सब शुरुआतें की थीं। पापा मुस्कुरा दिए और बोले, तू कहे तो हम बैलगाड़ी से भी चलते बेटा। हमारी दुकान कोई बड़ी जगह नहीं थी, बस गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा कमरा, बाहर एक लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था, सुमित बगिया, देसी पनीर एंड मिल्क सेंटर। हम तीनों दुकान पहुंचे, मम्मी पापा और मैं। मम्मी ने झोली से एक छोटा सा नारियल निकाला और दुकान के दरवाजे पर फोड़ते हुए बोली, बिस्मिल्लाह करो, सब अच्छा होगा। मैंने दरवाजा खोला तो लगा जैसे कोई सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। दीवार पर मम्मी ने हाथ से सजावट की थी, नींबू मिर्च की माला, कुछ पुरानी तस्वीरें और कोने में एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी। मम्मी ने कहा था, जहां तुलसी होती है वहां बरकत खुद चल के आती है। दोपहर तक दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। कुछ लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि ठेकेदार साहब का छोरा दुकान चला कैसे रहा है, पर ज्यादातर लोगों को सच में हमारे पनीर का स्वाद पसंद आया। एक बुजुर्ग दादा आए, झुकते हुए बोले, बेटा, ये पनीर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी अम्मा बनाती थी। तूने तो बचपन की याद दिला दी। मैंने झुककर उनके पैर छुए और कहा, बस दुआ देना दादा, ये स्वाद बना रहे। मम्मी अब काउंटर पर बैठती थीं, हिसाब किताब भी वहीं देखती। पापा रोज सुबह 5 बजे उठकर दूध की सप्लाई देखते और दोपहर में मवेशियों का ध्यान रखते। मैं बीच में पनीर बनाता, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता और दुकान संभालता। अब हम एक टीम थे, सुमित, उसकी मम्मी और पापा।
कुछ ही हफ्तों में दुकान इतनी चल निकली कि गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। चाचा ने शहर में एक होटल के साथ डील कर दी। अब हर हफ्ते वहां हमारे पनीर की डिलीवरी जाती। एक बार चाचा ने फोन पर कहा, तेरा पनीर अब लुधियाने के होटल में परोसा जा रहा है, सोच। मैंने फोन काटते ही मम्मी को बताया तो वो कहने लगी, देखा बेटा, अगर मेहनत करे तो माँ की रोटियां भी अमृत हो जाती हैं। मम्मी अब हर नई चीज सीखने को तैयार रहती। एक दिन बोली, अब तो मैं यूट्यूब भी सीख लूंगी, वहां भी अपने पनीर की रेसिपी डालूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, मालकिन, फिर तो आप फेमस हो जाओगी। और वो आंखें मटकाकर बोली, तो तू क्या समझा, सिर्फ तू ही स्टार बनेगा। मैंने दुकान के लिए एक छोटा सा फ्रीजर खरीदा, मम्मी के कहने पर। बोली, गर्मी आ रही है, पनीर खराब हुआ तो ग्राहक भाग जाएगा। अब वो खुद सारा मैनेजमेंट देखती, कितने पैकेट बिके, कितने बच गए, किसको उधारी दी, किससे पैसे लेने हैं। पापा हर शाम को दूधियों से मीटिंग करते, देखो भाइयों, हमें मिलकर नाम बनाना है, झूठ सच नहीं चलेगा, दूध में पानी नहीं मिलाना। एक दिन पापा थोड़ा थक कर बैठे थे तो मैंने कहा, पापा, अब आप ज्यादा मेहनत मत किया करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो बोले, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक बेटे के साथ रहूंगा। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, मालिक अकेला क्या कर सकता है जब तक मजदूर साथ ना हो। हम तीनों मिलकर ही तो सुमित बगिया को चलाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी स्टोरी टेलिंग चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।